नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। बरेली बवाल पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा। मेरठ जिला पंचायत चुनाव में आरएलडी अकेले मेरठ जिला पंचायत चुनाव बरेली में जल्द शुरू होगा यूनानी मेडिकल कॉलेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत रायबरेली से करना है। युवक की पीट कर हत्या की गई है। चोर समझकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आरोपी वैभव, विपिन, विजय, सहदेव, सुरेश को जेल भेजा गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेजा है। वैभव, विपिन, विजय, सहदेव, सुरेश, इनको जेल भेजा गया है। ऊंचाहार कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। युवक की पीट कर हत्या का मामला है। ये चोर समझकर युवक की हत्या कर दी। पांच आरोपी जेल भेजे गए। खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं। ऊंचाहार कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेजा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थाना ऊंचाहार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 389/2025 में हत्या में वांछित व प्रकाश में आए कुल 5 अभियुक्तों क्रमशः वैभव, विपिन, विजय, सहदेव व सुरेश को दिनांक 3/10/2025 को समय करीब 21:45 पर रात में गुलरिहा तिराहे के पास से, जो थाना क्षेत्र ऊंचाहार में पड़ता है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त सभी अभियुक्तगण दिनांक 1 व 2 अक्टूबर की रात को ईश्वरदास हाल्ट क्रॉसिंग के पास हरिओम नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने की घटना में संलिप्त थे। घटना में शामिल शेष अन्य अभियुक्तगणों की पहचान की जा रही है। और एटा से खबर है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का निकला जुलूस। ब्रजभूषण शरण सिंह और जयवीर सिंह का हुए शामिल। पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जयवीर सिंह हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री। पुलिस लाइन से शुरू हुआ जुलूस में शामिल हुए दिग्गज नेता। रास्ते में जगह जगह जुलूस का स्वागत हुआ। विभिन्न स्थानों से होकर एटा क्लब पहुंचा जुलूस। क्लब पहुंचने पर भी दोनों नेताओं का भव्य स्वागत हुआ है।
स्वागत के लिए आयोजन स्थल पर उमड़ी भारी भीड़। महासभा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह जुलूस का स्वागत हुआ है। और बरेली से खबर है, हिंसा के बाद से प्रशासन की सख्ती। अवैध बारात घर पर चल रहा नगर निगम का बुलडोजर। डॉक्टर नफीस के बारात घर पर चला बुलडोजर। पोस्टर हटाने पर दारोगा का हाथ काटने की धमकी दी थी। मौलाना तौकीर के करीबी माने जाते डॉक्टर नफीस मौके पर भारी पुलिस बल अतिरिक्त फोर्स तैनात रहा। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। पोस्टर हटाने पर दारोगा का हाथ काटने की दी थी धमकी। मौके पर भारी पुलिस बल और अतिरिक्त फोर्स तैनात रहा। बरेली से खबर है, तस्वीरें। और रजा पैलेस पे बीडीए की वैधानिक कार्रवाई चल रही है, क्योंकि नक्शे का डेविएशन करके बनाते हैं या नक्शा बिना पास करके बनाते हैं। लेकिन बवाली से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग का बीडीए की रोटेशन पे कर रहे हैं। मेरठ से खबर है, पुलिस ने पकड़ा पटाखों का जखीरा। 10 लाख की कीमत के पटाखे किए बरामद। दिवाली पर सप्लाई करने की थी तैयारी। हापुड़ से लाकर मेरठ में सप्लाई करने की थी तैयारी। उत्तराखंड के सप्लायर से 2 गिरफ्तार। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई। गोदाम में स्टॉक कर रखे थे बड़ी संख्या में पटाखे। खबर इस वक्त आपको बता। कल थाना कोतवाली में कोतवाली पुलिस द्वारा एक आशीष बंसल नाम के व्यक्ति थे, उनके पास हमें 2 बोरे पटाखे मिले थे और उसमें सफेद धर्म में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उनसे पूछताछ करने में जानकारी मिली कि लोग पटाखे हापुड़ से लेके आते थे और यहाँ पर भी लोकल स्तर पे भी इन्होंने कुछ जगहों पे पटाखों का भंडारण कर रखा है। उस जानकारी के आधार पर थाना सिविल लाइन सीओ सिविल लाइन के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस और जो जिले की स्वाट टीम है उसके द्वारा रेकी की गई। रेकी करने पर पता चला कि एक A to Z नाम की कंपनी जो कि प्रमोद बंसल की है और यहाँ पर पटाखों का भारी मात्रा में इन्होंने भंडारण कर रखा अवैध तरीके से। और कासगंज से खबर है, चेयरमैन मीना महेश्वरी तहसील में धरने पर बैठी। एसडीएम संजीव कुमार पर अभद्रता और धमकी का आरोप लगा है। राजेंद्र बोरे से ठेकेदार के विवाद ने बढ़ाया तनाव। गालियों के बाद एसडीएम ने चेयरमैन दंपति को चैम्बर से बाहर निकाल दिया। नगर पालिका कर्मचारियों ने चेयरमैन के समर्थन में धरना दिया और मीना महेश्वरी बीजेपी की नगर पालिका चेयरमैन पति पूर्व चेयरमैन ठेकेदार से विवाद के दौरान हुआ असहज माहौल। एसडीएम ने बात कही। हमारे मैंने अपने पतिदेव को भेजा था यहाँ पर कि कोई काम था, तो ये जो टूर चल रहा है उसके लिए 2-3 वाहन हमारे पास थे। भाई 2-3 वाहन हमको रखने चाहिए, क्योंकि कोई काम पड़ जाए तो हमें अपने वाहनों से सफाई करा सके। ऐसा है, शायद मेरे जीवन में मैं 66 साल का हो चुका, 67वीं साल मुझे चल रही है। मैं बराबर तहसील में सभी कार्यालयों में आता जाता रहा हूँ। जनहित में जनता का कोई काम होता है, मेरे शुभ चिंतकों का कोई काम होता है तो मुझे अधिकारियों के पास आना जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि यहाँ रह चुका हूँ। वर्तमान में महिला सीट होने के कारण मेरी श्रीमती जी चेयरमैन है यहाँ की। नोएडा में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा। 3 दिन में 40 नए मरीजों की पुष्टि। अब तक डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची लगभग 419। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को बताया खतरे से बाहर। विभाग ने टीमों को सतर्क किया है।
कीटनाशक छिड़काव जारी है। सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों से सामने आए हैं। अस्पतालों में डेंगू के लिए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। खबर इस वक्त आपको सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों से सामने आए। और हरदोई से खबर है, एसपी एके मीणा ने शुरू कराया जागरूकता अभियान। साइबर फ्रॉड को लेकर बढ़ाई जाएगी जागरूकता। सभी थानों में एक साथ शुरू किया गया अभियान। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की दी गई जानकारी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद के थाना कादरीगेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी रोड पर आज शुक्रवार को एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में अचानक हुए भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहशत में आ गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इमारत के हिस्से करीब 20 मीटर दूर तक जाके गिरे, जिससे आसपास की कई दुकानों और मकानों की खिड़कियां चटक गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट दोपहर के समय हुआ, जब कोचिंग संस्थान के अंदर कुछ छात्र और शिक्षक मौजूद थे। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। कुछ ही क्षणों में कोचिंग सेंटर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। हम लोग अंदर थे, बहुत तेज धमाका हुआ। हम लोग और उसकी आवाज़ सुन के बाहर आए, देखा तो बच्चे भाग रहे थे यहाँ से और 2 लोग बहुत भयंकर तरीके से घायल यहाँ पड़े हुए थे। मेरे पास नंबर था फायर विभाग का, तो मैंने वहाँ फ़ोन कर दिया। किसी के पास और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने फायर को किया, किसी ने पुलिस को किया, तो बाकी सारा प्रशासन आके देख रहा है। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ बहुत भयंकर। मैं अपने अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा था। हम बैठे, ये बिल्डिंग गिर रही, पड़ोस वाली बिल्डिंग गिर रही। जब बाहर निकला तो देखा 2 व्यक्ति पूरी तरह घायल पड़े थे। किसी का कहीं हाथ पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था। ऊपर कोचिंग सेंटर चल रहा था जिसमें 200 बच्चे थे। खबर उन्नाव की है, जहां हसनगंज में संपूर्ण समाधान का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 145 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण दिया गया। उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे और क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक 87 मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। इस अतिरिक्त पुलिस से 21, विकास विभाग से 17 और अन्य विभागों से संबंधित 20 शिकायतें दर्ज की गईं। और समाधान दिवस में खुशहालगंज निवासी मिट्ठू पुत्र शिवराम को उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया और मिट्ठू ने बताया कि 2025 में उन्हें 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उनके बटाईदार रज्जन ने बताया कि ग्राम भौली निवासी शिवेंद्र विक्रम सिंह 1 लाख रुपए देने को तैयार है और उन्हें हसनगंज चलना होगा। हसनगंज में कथित तौर पर फर्जी कागजात और गवाहों का इस्तेमाल कर 1 लाख रुपए में ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। इस धोखाधड़ी के मामले में मिट्ठू पुत्र शिवराम ने उपजिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बटाई वाले से हमने कहा कि हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है, हमारे लड़के की शादी है। तो कहने लगा पैसा तो दे देंगे मगर हसनगंज में देंगे। हसनगंज बुलवाया हमको, हसनगंज में आए और उसके बाद में वकील के पास लिखा पढ़ी करने लगे। हमको ले गए अंतुआ 4 पहिया गाड़ी में बैठारे रहे, उसके बाद में लिखा पढ़ी करते रहे। और खबर गाजियाबाद से, जहां मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। टूटी सड़कों पर वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आम जनता परेशान है। बता दें कि ये सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। एक्सीडेंट हो गया, पानी में गिर गया, गड्ढा था पीछे, गड्ढे में गिरी। हाँ, तो कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा था? हाँ, बड़ा गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है। क्या कहेंगे सरकार को?
यही कहेंगे सड़क बनवा दो सर, गड्ढा मुक्त कर दे। हाँ, गड्ढा मुक्त कर दे। योगी जी दावा करते हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं और चेयरमैन है, मैं देखता हूँ वो वीडियो खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे में सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए सड़क का योगी जी देखे, अब देखो ना कितना समय का नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ टूट रही है हमारी, लोग गाली दे रहे हैं हमें, देखो फचकी सामने गाड़ी फंसी पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों के लेके इस गाड़ियों में से निकलना पड़ता है। खबर आगरा से, जहां खेरागढ़ क्षेत्र स्थित उडगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे लोगों का रेस्क्यू अभियान आज भी जारी रहा और अब तक हादसे का शिकार हुए 13 से 6 लोगों को नदी से निकाला जा चुका है, जिसमें 5 के शव बरामद हो सके हैं, जबकि एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें, गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की डूबने की सूचना जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की और पैरामिलिट्री फोर्स को संयुक्त टीमों सहित स्थानीय गोताखोरों को भी दी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 घंटे से अधिक समय बीत चुका है अब तक अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए, लेकिन अभी भी बहुत से 7 लोग अभी भी लापता हैं। परसों मूर्ति विसर्जन के दौरान हमारे 13 बच्चे गांव कुशियापुर के इसमें चले गए थे, नदी में डूबने, नहाने गए थे तो डूब गए। उनको जैसी सूचना पे हम लोग भी यहाँ तत्काल आए और जिला प्रशासन से भी सभी हमारे जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब और बाकी सब अधिकारी गण आए और उन्हीं के उस प्रयासों से हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी, सांसद जी भी सब आए। अब तक ये तीसरा दिन ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 13 जो अनुमानित 13 लोग हैं, 13 लोगों में से 6 लोगों को बाहर निकाला गया। 6 लोगों में से एक लाइव है, हॉस्पिटल में, और 5 बॉडी है। कल 5 बॉडियों का अंतिम संस्कार भी किया गया है। तो आशा करते हैं कि आज जो ऑपरेशन है इसमें जरूर सफलता मिलेगी। तो कौन सी टीमें लगी हैं? नहीं, देखिए, आज के टाइम पे हमारी जो इंडिया की जो टॉप टीम्स है, एनडीआरएफ की जो टेक्निकल टीम है, एनडीआरएफ जो ड्राइवर्स है, अंदर डाइव करते हैं। और खबर सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक के रामपुर गांव से, जहां बीते 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश और पानी के तेज बहाव से गांव की पुलिया टूट गई है, बिजली के पोल गिर गए हैं और कई ग्रामीणों के घर और बकरियां बह गई हैं। गांव में चारों ओर जलभराव की स्थिति है। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीणों को गांव के सरकारी विद्यालय में रात भर ठहराने की व्यवस्था की। वहीं राजस्व विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत बचाव के काम में लगा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में घरों के अंदर तक पानी भर गया। आपको बता दें, विस्थापितों के खाने पीने का प्रशासन के द्वारा इंतजाम किया जा रहा है और प्रशासकीय टीम मौके पर पहुंच रही है। भराव हो गया था, बगल में पुलिया दिख रही है, उसके कारण से यहाँ गांव, पुलिया के आसपास के गांव में जो घर थे उनमें पानी भर गया था। तो उसी की दृष्टि से कुछ मकान गिर भी गए हैं, कच्चे मकान थे वो गिर भी गए हैं। तो उसी क्रम में तहसीलदार साहब रात में ही आए थे, निरीक्षण करके गए थे और हम भी आ गए हैं और हमारे प्रमुख जी भी हैं, सभी लोग लगे हैं। जो भी उनके मकान गिर गए हैं उनको हम लोग विद्यालय में विस्थापित करा रहे हैं और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करा रहे हैं और प्रकाश खाने पीने की व्यवस्था यहाँ हो रही है। साथ ही साथ हमारी टीमें आ गई हैं। बाढ़ की स्थिति से लोग बहुत पीड़ित हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा हुआ है, बारिश की वजह से सब परेशान हैं लोग। काफ़ी लोग का घर बह चुका है, काफ़ी लोग का जो जानवर हैं जैसे भैंस वगैरह सब बस बह गए हैं सब। इसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। 4 दिन से बारिश हो रहा है और सब इसके वजह से स्कूल में आए हैं और जिन लोग को जो प्रॉब्लम है वो दीजिए। और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि पहले यहाँ से जो पुल है या तो हटवाए या तो उसको बढ़िया से बनाया जाए। और प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में वन जीव हमले में मारे गए वृद्ध दंपति के परिजनों से मुलाकात की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दुख की इस घड़ी में परिजनों के ढांढस बताया और सरकार की ओर से प्रति मृतक 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का स्वीकृति पात्र सौंपा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने बहराइच दौरे के दौरान आज विकास खंड फकरपुर के मंझारा तौकली गांव पहुंचे। यह वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले वन्य जीव के हमले में छेदन और उनकी पत्नी मुनकैया की मौत हो गई थी। मंत्री ने मृतक दंपति के पुत्र और परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संवेदना प्रकट की। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां दर्शनपुरवा क्षेत्र में आज बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला अपने आवास पहुंचे, जहां उनकी माता शांति शुक्ला के नाम पर एक मार्ग का अनावरण किया गया। अब दर्शनपुरवा स्थित केशा के सामने वाली गली का नाम स्वर्गीय शांति शुक्ला मार्ग होगा। और इस अवसर पर सांसद रमेश अवस्थी, मेयर प्रमिला पांडे, सचिन शुक्ला, यूपीसीए के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं वर्तमान में ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे मैच भी राजीव शुक्ला से इसको लेकर सवाल पूछेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के एक खिलाड़ी की तबीयत खराब होने की खबर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को सिर्फ सामान्य इंजेक्शन है और चिंता की फिलहाल कोई बात नहीं है। नहीं, तो कार्यक्रम जो है वो एक जो रोड का नाम रखा गया है उसके लिए हमारी माँ के नाम पे, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं। पारिवारिक कार्यक्रम है, कानपुर की मेयर और यहाँ के लोगों के प्रयास से ये सफल हुआ है, सांसद मेयर, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं उसको उद्घाटन। सर, बिहार चुनाव लेके क्या है? बिहार चुनाव में मुझे लगता है कि महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। जो गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का होगा वो जो है निश्चित रूप से जीतेगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। और क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ जो है जनता नाराज है मौजूदा सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से और उनके कारणों से। तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसको बोलते हैं कि लगातार सत्ता में रहना और फिर कोई काम ना होना, तो उससे की नाराजगी वहाँ पे नजर आएगी। नहीं, ये तो ऐसी चीज़ है कि फिर अगर कोई कमी है तो सारे खिलाड़ी इंडियन ऑस्ट्रेलिया सबको बीमार हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कुछ होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे तो जो है सबसे अच्छा होटल लैंडमार्क, उसी का खाना उनको खिलाया जा रहा है, तो वहाँ तो अच्छा खाना रहता है, सारे लोग वही खा रहे हैं, तो उनके लिए खाने की सुविधा लैंडमार्क ही उससे है। नहीं, कानपुर को टेस्ट हुई, बांग्लादेश टेस्ट मैच हुआ था ऐतिहासिक वहाँ पे, अभी ये मिला है तो लगातार मिलता ही है। लेकिन वो मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ उतने होटल नहीं है, कम से कम 300 कमरे चाहिए 5 स्टार होटल के, जो नहीं मिल पाते यहाँ। और 24 घंटे का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी नहीं है जो लखनऊ में, उसका लाभ मिलता है उनको। क्या इस बार आईपीएल मिलेगा? नहीं, आईपीएल तो फ्रेंचाइजी के ऊपर होता है कि फ्रेंचाइजी तय करता है कि कहाँ कराना। तो जो लखनऊ का फ्रेंचाइजी है उनकी क्या प्राथमिकता उनके ऊपर होता है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता। खबर बलिया से, जहां रेलवे ने 6 घंटे में बारिश से धंसे ट्रैक की मरम्मत कर ट्रेनों का परिचालन शुरू करा दिया। ट्रैक धंसने से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिससे अधिकारियों ने आनन फानन में ट्रैक की मरम्मत कार्य शुरू करा दिया था। युद्ध स्तर पर चलाए गए अभियान के तहत करीब 6 घंटे बाद ही ट्रैक को ट्रेन आवागमन के लिए तैयार कर लिया गया। इससे रेवती और सुरेमनपुर स्टेशनों के बीच स्थगित की गई ट्रेनों का पुनः संचालन बहाल करा दिया गया है। खबर संभल से, जहां चंदौसी में प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का ऑफलाइन स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। गांधी पार्क में शिक्षकों का धरना 11 दिन भी अनुक्रम सत्याग्रह के रूप में जारी रहा और शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के बाद धरने में शामिल होते रहे ताकि छात्रों को पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षकों ने नगर के मुख्य डाकघर पहुंचकर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी को पत्र भेजकर अपना वादा याद भी दिलाया। आश्वासन देने के बाद भी ये लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, तो ये शिक्षक नहीं है हमारे, या अराजक तत्व हैं, विपक्ष के द्वारा भेजे हुए ये लोग हैं जो माध्यमिक शिक्षा विभाग को बदनाम करने के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। नहीं होती है लेटर बाकायदे मेरी माँ मेरी गुलाबो देवी हम सबको दे देती हैं। मेरी मैया अपने बेटों पर कृपा कर देंगी तो मैया को हम लोग माला पहना करके मिठाई खिला करके उनकी जयकारी करते हुए उनका यशगान करते हुए हम भाई सब प्रेम से यहाँ से चले जाएंगे। खबर संभल से, जहां प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर राज्य का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। सरकार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि संभल शुरू ही
हुई हिंसा की लपेटें अब बरेली तक जा पहुंची है। हालात काबू करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। देखो, जो अराजक तत्व होते हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। वो हर जगह प्रयास करते हैं कि उपद्रव मचे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार है। इसमें उपद्रव करने वालों को कई पुस्तकों की याद आ जाएगी कि इस प्रकार का कभी उपद्रव नहीं करना चाहिए। उनके पूर्वज भी सकते में रह जाएंगे कि उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई माननीय योगी जी करेंगे। संभल में जो जियो रहमान है वो सपा का पूरे मंडी मंडल जा रहा था बरेली मिलने के लिए, और बरेली बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये कानून आप स्वयं से देखेगी कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने साइट पर पहुंचकर कार्यों की समीक्षा की। वहीं विधायक धीरेन्द्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लेते हुए जल्द शुभारंभ की उम्मीद जताई। रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग पर दिन रात काम जारी है। नोएडा अथॉरिटी और यमुना प्राधिकरण की टीमों ने प्रोजेक्ट की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट दी है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।